Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। स्टार्ट टुडेज टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक इज दैट। चलिए, टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप चालू करते हैं यहाँ पे। सेल्फोर्स लॉगिन। कल्याणी @1 2 3 4। रिलेशनशिप टॉपिक जो रहेगा ये संडे को ख़त्म होगा, मतलब सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। ओके। और मंडे से हम लोगों का नया टॉपिक चालू होगा, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। ओके। मतलब मोस्टली ये वीक में आपका एडमिन ख़त्म हो जाता है। ओके। तो एडमिन बराबर 30 डेज में, लेकिन आप लोगों को चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्किंग स्टूडेंट डिटेल। थोड़ा हम लोगों ने आप लोगों को बता के रखा था एक चीज़ें, वो चीज़ें फॉलो की क्या, क्योंकि वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको तकलीफ जाएंगी। ये स्टाफ डिटेल में आपको 4 लोगों का नंबर, 5 लोगों का नंबर रखना था, 2 लोगों का ही नंबर रखना था, 2 ही लोगों का डेटा रखना था। सर। यस। सर मुझे ऐड करना था ग्रुप पे। कौन सा, कौन थे आप? हाँ हाँ, कल्याणी ना। यस यस, मैं करवा देता हाँ। हूँ, 2 मिनट। Hi, sir. एंड सर रिकॉर्डिंग। अब भेज देता हूँ मैं आपको। चलिए, हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट डिटेल में 5 लोगों का रिकॉर्ड रखना था, लेकिन बहुत लोगों का रिकॉर्ड है अपने पास। और कितने लोगों का रिकॉर्ड है, कितने लोगों का रिकॉर्ड है, 13 लोगों का। तो सब आपको डिलीट करना पड़ेगा एक एक। क्यों डिलीट करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपको मैंने बताया था रिलेशनशिप अपन को वर्क करना है, तो आप सभी को बता रहा हूँ। स्टाफ डिटेल के अंदर 2 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, सिर्फ 2, 2 के ऊपर रिकॉर्ड नहीं चाहिए। और स्टूडेंट डिटेल के अंदर 5 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। ओके। स्टाफ डिटेल के अंदर 5 लोगों का रिकॉर्ड, सॉरी, स्टाफ के अंदर 2 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, स्टूडेंट के अंदर मुझे 5 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। बाद में आप लोगों को स्टूडेंट एड्रेस में 3 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए, और एस मार्कशीट के अंदर मुझे 5 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। यह आप लोग करके रखोगे तो आपको समझेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपको तकलीफ जाएगी। देखिए, 1 2 3 4 5, एक रिकॉर्ड यहाँ पे रखते हैं। तो मैं मॉडिफाइड करके रख रहा हूँ, मुझे उतना ही रिकॉर्ड चाहिए, ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं रखूँगा। स्टूडेंट डिटेल में देख लेता हूँ मैं, हम लोग देख लेते कितना रिकॉर्ड्स है मेरे पास। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग। मैं क्लियरिफाइड कर रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक पढ़ने के पहले मुझे स्टाफ डिटेल में 2 रिकॉर्ड चाहिए। ओके। स्टूडेंट डिटेल में मुझे 5 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। ये मतलब वर्किंग करने के लिए आपको अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने को कंसेप्ट पढ़ना है ना। तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है वो चीज़ें पढ़ना। चलिए, ये देते हैं सेव इट। ये लोगों का रिकॉर्ड है, कितने 3 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए मेरे पास, 5 लोगों का रिकॉर्ड है, 4 लोगों का, तो डिलीट कर देता हूँ। ये मुझे कल दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके। ये मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके। स्टाफ डिटेल में 2 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए, बाद में यहाँ पे चलो इनका 5 लोगों का रिकॉर्ड है मेरे पास।
अभी अपन रिलेशनशिप लगाएंगे तो मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं तो आपको तकलीफ जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो नहीं, मैं रूल्स मतलब रूल्स सभी को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे 2 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए तो 2 लोगों का रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता रहना चाहिए। चलिए देखिए हम लोग स्टाफ डिटेल में कितना रिकॉर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्टाफ रिकॉर्ड में मैंने हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया है, मेरे ख्याल से फर्स्ट नेम, पैन कार्ड, सैलरी ऐड किया है। हम लोग 2-3 चीज़ें ऐड कर देते हैं, मतलब हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो, मुझे आपको पता होगा, मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे प्रोसेस करना है तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेटअप पे जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाके स्टाफ डिटेल में जाऊँगा मैं। स्टाफ डिटेल में जाने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग। कितना फास्ट होता है तो देखो, फील्ड एंड रिलेशनशिप में अभी फर्स्ट नेम ले लिया मैंने, मिडल नेम ले लेते हैं हम लोग। मिडल नेम लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट। अभी आता है आप लोगों को, मुझे प्रोसेस चालू करने का ही हूँ रिलेशनशिप में, आपको बताते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे अपन मिडल नेम दे देते हैं, मिडल नेम आ गया। उसकी लेंथ दे देते 30, आपके ऊपर डिपेंड है। बाद में हम लोग इसको रिक्वायर्ड नहीं करते, नेक्स्ट पे जाते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चेक करते हैं, राइट है क्या, क्लिक है क्या, यस क्लिक है, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू। हम लोग बाद में नया बनाते हैं और एक लास्ट नेम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट नेम टेक्स्ट आप लोगों ने सभी ने बनाया है, ऐसे एज्यूम करके मैं वर्क करता हूँ। और वैलिडेशन रूल सबके हो गए हैं, यस Yes, किसी sir. को तकलीफ जा रहा है नहीं ना। लेंथ दे देते हैं हम लोग 20। दिस लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन यूजर्स और प्रोग्रामर और डेवलपर। आपको कितना डालना है लेंथ वो डाल सकते हैं वहाँ पे। हाउ मेनी कैरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर दैट लास्ट नेम, सो यू एंटर दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सेव। हम लोग जेंडर यूज़ करते हैं हम लोग, सेव एंड न्यू। सेव एंड न्यू करने से भी जेंडर किस में रहेगा आपका, पिक लिस्ट में रहेगा आपका। पिक लिस्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, मुझे जो काम का है, बाकी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत काम का है वो, एक आपको भेजा हुआ है डेटा मैंने, जेंडर। जेंडर दे देते हैं, इसको इस तरह क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेल, MALE, एंटर। हर इसमें अलग इसमें लिखना पड़ता है, पता है सबको, एंटर। अननोन। ओके, जाएंगे नीचे हम लोग, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बता रहा हूँ रिलेशनशिप कैसे लगाया जाता है, नेक्स्ट एंड सेव। तो चलो, मेरे पास डेटा आ गया, इतने लोगों का डेटा आ गया हम लोगों को। ओके, तो इसको बाद में जाके रिफ़्रेश कर देते हैं हम लोग। और ये 2 लोगों का रिकॉर्ड है ना, तो ये 2 लोगों का रिकॉर्ड मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ओके, इसको ऐसे जाता हूँ, इस तरह से भी करता हूँ मैं, ऑल में जाता हूँ और इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। फास्टली मैं डेटा मैनुअल मतलब मैनेज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऐड कर देंगे हम लोग, बाद में मिडल नेम ऐड कर देंगे हम लोग, बाद में लास्ट नेम ऐड कर देंगे हम लोग। उसके बाद जेंडर ऐड कर देते हैं हम लोग, पैन कार्ड ऐड कर देते हैं हम लोग, और कुछ बचा है क्या, यस ऐड कर देते हैं। सैलरी भी होगा ना इसका, सैलरी भी ऐड कर देते हैं। ये पूरे बना के रखो, मैंने नहीं बनाया, मुझे आगे जाके काम में लगेगा उतना बना दूंगा। चलो, इसका मिडल नेम चेंज करते हैं, या अदिति जगह पे चेंज करके मैं अतुल सर दे देता हूँ, अतुल सर। या अदिति को निकाल देता हूँ। मिडल नेम दे देते हैं हम लोग S, लास्ट नेम दे देते खोपे, KHOPE, खोपे। जेंडर बन देंगे मेल, मेल। यहाँ पे गायत्री दे देते हैं, उनका आई डोंट नो सरनेम क्या है, XYZ। सरनेम क्या है आपका,
चलिए, उसके बाद हम लोग दे देते चंडे फीमेल। ये मेरा पूरा रिकॉर्ड। तो देखिए मैंने क्या किया, स्टाफ में 2 रिकॉर्ड बनाया क्योंकि हमको रिलेशनशिप में पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद चेंज, यस, वेट हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, हमने वैलिडेशन रूल लगाया होगा शायद कल का। देखिए अपने वैलिडेशन रूल नहीं निकाला ना, तो एरर दे रहा है। देखो सेव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अपने वैलिडेशन रूल लगाया था और वो वैलिडेशन रूल वैसे ही ऑन है आपका, तो ये ऐसा तकलीफ जाता है कभी कभी। ये देखो वैलिडेशन रूल ऑन है ना, उसके कारण तकलीफ जा रहा है आपका। डिलीट, एडिट करके उसको डीएक्टिव कर देते हैं। समझ में आ रहा है? आपको बोला था कि वैलिडेशन रूल हो गया तो अपना वर्किंग ख़त्म कर, मतलब ये करते जाओ, नहीं तो अदरवाइज इस तरह से तकलीफ जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडिट। देखिए हमने वर्क नहीं किया था प्रॉपर, तो आपको वैलिडेशन रूल समझ में आ गया ना, तो अभी आप लोग अपना वर्किंग करते जाओ, नहीं तो अदरवाइज ये इस तरह से प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये वैलिडेशन रूल लग रहा है, क्योंकि 10 डिजिट चाहिए थे तभी वो वर्क कर सकता था। अभी देखो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी सेव करेंगे तो वो ले लेगा। रीलोड, चलिए। अरे यार हेट शट, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, इसको डिलीट करके अतुल सर दे देते हैं। अतुल या एस, यहाँ पे अपन दे देते हैं खोपे, मेल दे देते हम लोग। यहाँ पे गायत्री XYZ, उसके बाद शेंडे, उसके बाद यहाँ पे फीमेल, और उसको सेव करते हैं हम लोग। ये रिकॉर्ड सेव हो गया। तो देखिए मुझे रिलेशनशिप में वर्क करना है, तो 2 स्टाफ का रिकॉर्ड रखा है, 5 लोगों का स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा है। देखना है तो आप लोग, और उसको पूरा फिलअप करके रखिएगा आप लोग। ओके, ये रिकॉर्ड है अपना, ये अपन दे देते हैं यहाँ पे श्रुति। ओके, डाल दीजिए यहाँ पे XYZ, मुझे पता नहीं है। डे फीमेल, पूरा कंप्लीट कीजिएगा, मुझे प्रोसेस करते वक्त आपको समझ में आना चाहिए। 15,000, 15,000। ओके, यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट पुल नहीं, चलिए ये हो गया आप लोगों का। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कैन नॉट सेव द रिकॉर्ड। स्टूडेंट पास ईयर, स्टूडेंट पास ईयर कहाँ पे है? ये देखो ऐसा कहीं तो भी होता है। ओ माय गॉड, 2020 का कोई रिकॉर्ड है क्या यहाँ पे? वो देखो एरर क्या दे रहा है, आइटम 4 वाज एरर इन द फील्ड स्टूडेंट पास ईयर। ये चौथा है रिकॉर्ड का एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है बताओ बरा मुझे। आपने वैलिडेशन रूल निकाला नहीं होगा, जाओ आप वैलिडेशन रूल में। जो गलतियाँ मैंने किया आप मत करना। कहा गया अपना स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, तो ये इतना प्रिपरेशन करके रखना है आप लोगों को। मैं पहले सब वैलिडेशन रूल सब निकाल के रखना है। ये कहीं ना कहीं तो भी वैलिडेशन रूल लगाऊंगा आपको, ये देखो लगा है। तो यहाँ पे डिटेल क्या पे डिलीट, एडिट, वैलिडेशन रूल अपन लगा देते हैं, सेव इट। इसको देखेंगे, वो अभी फ़ोन नंबर का नहीं लेगा वो। ओके, इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस लिखना पड़ेगा, रीलोड। तो इस तरह से मुझे रिलेशनशिप में प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे वापस डाटा डालना पड़ेगा, वो डेटा डालना पड़ेगा। यस, वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए उसने बोला है 15,000, 10,000। चलिए यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो इस तरह रिलेशनशिप आप लोग, तो देखिए स्टाफ में हमने 2 लोगों का रिकॉर्ड रखा है, स्टूडेंट में मैंने 5 लोगों का रिकॉर्ड रखा है सिस्टमेटिक तरीके से, स्टूडेंट एड्रेस में मैंने 3 लोगों का रिकॉर्ड रखा है, और यहाँ पे मैंने
5 लोगों का रिकॉर्ड रखा है। चलिए अभी अपन देखते हैं रिलेशनशिप क्या होती है। तो व्हाट इज अ रिलेशनशिप। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन। यस। एक्चुअली हम किसी भी फॉर्म में तो वैलिडेशन रूल लगा के ही सामने में वर्क करते हैं ना, तो इसको क्यों हाँ करते निकाल रहे हैं, नहीं एक्चुअली कंपनी में वैलिडेशन रूल लगा के ही हम लोग वर्क करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है आपको पता नहीं रहता है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या है वो जो पर्टिकुलर टॉपिक रहता है ना उसी टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। तो कभी कभी लड़कों को नए नए पढ़ रहे हैं ना आप लोग, वो कंपनी में काम करते हैं तो उस वक्त वो एक्सपर्ट रहते हैं, है ना। Okay. तो इसलिए नहीं क्या हम लोग यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी कैसे यू आर नॉट एक्सपर्ट वन, यू आर द न्यू कमर्स। सो कभी कभी एरर आ जाती है तो आपको तकलीफ आती है, उस वक्त ना मैं अवेलेबल रहता, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अदरवाइज कंपनी में वैलिडेशन रूल लगा के ही प्रोसेस की जाती है। समझ में आ गया आपको? ओके, अगर हमने स्टिल वैलिडेशन रखा है हाँ तो चलेगा ना, हमको चलेगा ना। वैलिडेशन वाली ही वैल्यू उसमें हाँ हाँ, रहेगा, तो फिर वो वैलिडेशन वर्क वैल्यूज करेगा ही उसके अंदर रिलेशनशिप। रहेंगे, वैलिडेशन रूल्स ही रहेंगे। सिर्फ आपको जब एरर आती है तो वो पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैलिडेशन एरर्स है करके आपको। अब मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो ओके मुझे पता है कि यस अरे यार मुझे ये नहीं ले रहा, लड़कों को नहीं समझता है, सो दैट्स वाई आई यूज दैट। ओके, आपको वैलिडेशन ओके रूल रखना है तो यू क्लियर इट, रख सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। उलट तो ओके वैलिडेशन रूल रख के ही वर्क करना चाहिए आप लोगों ने। इज इट क्लियर? राइट। बट नहीं होता है, अपन हम कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, बाद में हम लोग जब ओके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तब तो ये सब रहेगा ही ना। ओके, ओके समझ में आ गया। चलिए वैलिडेशन रूल, हाँ वैलिडेशन रूल देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो अब बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलिडेशन रूल्स आई हैव टू प्रेजेंट दैट। वैलिडेशन रूल का मतलब, सॉरी वैलिडेशन रूल नहीं, सॉरी हमारा टॉपिक कौन सा था, हम कहाँ पे गए, देखिए हम लोग जाते हैं हम लोग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, सॉरी यार। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप, व्हाट इज मीन बाय द रिलेशनशिप। अभी अब तक क्या होता था, हमारा एक ऑब्जेक्ट था और ये ऐसा दूसरा एक सेकंड ऑब्जेक्ट था आपका। ओके, तो अभी हम लोग अब तक क्या करते थे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ये ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्टाफ डिटेल है आपका ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आप लोगों का स्टूडेंट डिटेल। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा आपका स्टूडेंट डिटेल। क्लियर हो गया आपको? ये एक स्टाफ डिटेल है और दूसरा आपका स्टूडेंट डिटेल है। अभी क्या होता है, इसके अंदर एक आधा फील्ड होगा स्टाफ डिटेल के अंदर, ओके, या आपका स्टूडेंट डिटेल के अंदर फील्ड होगा। तो अभी क्या हो रहा था कि स्टाफ डिटेल के अंदर जो फील्ड है वो सिर्फ स्टाफ डिटेल के अंदर ही यूज़ होगा, वो स्टूडेंट डिटेल के अंदर यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो फील्ड है आपका वो स्टूडेंट डिटेल के अंदर ही यूज़ होगा, वो स्टाफ डिटेल के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, दिस स्टाफ डिटेल इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, सो दैट्स वाई इसके अंदर में जो फील्ड होगा, दिस फील्ड इज यूज इनसाइड ओनली अ स्टाफ डिटेल, एंड द स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो फील्ड होगा, दिस इज यूज ओनली फॉर द स्टूडेंट डिटेल। ओके, बट मुझे क्या करना है, ये स्टाफ डिटेल का फील्ड स्टूडेंट डिटेल में लेके आना है, स्टूडेंट डिटेल का फील्ड मुझे स्टाफ डिटेल में लेके आना है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप रखना है मुझे, दोनों के बीच में मुझे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, हम लोग रिलेशनशिप लगाते हैं, हम लोग रिलेशनशिप लगाते हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इफ़ यू कनेक्ट द relationship between the two objects, after the relationship you can transfer the data from one object to another object. That concept is called as a relationship. Okay, the connection between the two objects is called as a relationship. After creation of relationship you can be communicated or you can be transfer one field data to the another object. तो that concept is called relationship. क्लियर हो गया आपको? तो आप जब दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी देते हैं आप लोग, ओके, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। समझ में आ गया आपको? द कनेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप. आफ्टर द रिलेशनशिप यू कैन कम्युनिकेटेड द डेटा और यू कैन कम्युनिकेटेड द फील्ड डेटा, और इफ यू हैव कम्युनिकेटेड द डेटा फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं हम लोग। काढ़ाची है
दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप। अभी हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्लियर हो गया रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? Yes, sir. यस, इट इज़ वेरी इजी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब टाइप ऑफ रिलेशनशिप रहता है, हम लोग अपन देखेंगे। पहला फर्स्ट टाइप देता है आपका लुकअप रिलेशनशिप। नहीं काढायची, काढतो ना। लुकअप रिलेशनशिप, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ लुकअप रिलेशनशिप। ओके, सेकंड जो रहेगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। थर्ड जो रहेगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ मास्टर रिलेशन। थर्ड रहेगा आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट जंक्शन ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा टॉपिक, हॉट टॉपिक है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में। और फोर्थ रहेगा आप लोगों का, ओके, सेल्फ रिलेशनशिप, सेल्फ ऑब्लिक ओन रिलेशनशिप। ओके, तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। पहले कौन सी रहेंगी आपकी? लुकअप रिलेशनशिप। सेकंड वन इज अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। थर्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और उसको हम लोग फोर्थ रहेगा आपका सेल्फ ओन रिलेशनशिप। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? उसके बाद अपने को 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक्स अपने को देखेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट करके एक टॉपिक है आपका, ये पढ़ना है आप लोगों को। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, सेकंड वन इज कॉल्ड द रोल अप समरी। दिस इज द टॉपिक्स, हम लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ना है आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो इतना मुझे रिलेशनशिप में पढ़ना है। 2 मिनट के लिए रुकिए। तो आप लोग ये जो पूरा जो मैंने बताया उस तरह से पूरा फॉलो करेंगे आप लोग। ओके, तुझे हेलमेट दिखा है? चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप। व्हाट इज मीन बाय द रिलेशनशिप? देयर आर द कनेक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप इज अ कनेक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। दैट concept is called as a relationship. After the relationship you can be communicated the data from one object to another object. Okay, basically there are 4 types of relationship. Lookup relationship, second one the master relationship, third one is many to many, that's called as a junction object, fourth one is the self or own relationship. Okay, and again the 2 topics, cross reference object and the roll up summary. After that हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे rules of relationship. Okay, रूल्स ऑफ रिलेशनशिप ये मैं बता देता हूँ और बाद में हम लोग चालू करते हैं। रूल्स सर वो यूजर टू यूजर की एक रिलेशनशिप है ना, मतलब जो यूजर आवाज नहीं आ रहा कर आपको सकती है। क्या? हेलो हाँ बोलिए। सर आ रहा है? हाँ यस हेलो बोलिए। सर वो यूजर ऑब्जेक्ट पे भी हम लोग करते हैं ना, यूजर टू यूजर हाँ रिलेशनशिप। हाँ, तो वो सेल्फ रिलेशनशिप रहता है। ओके ओके ओके, वो पढ़ेंगे ना हम लोग इन फ्यूचर। अभी तो शुरुआत की हमने रिलेशनशिप की। ओके, चलिए हम लोग रूल्स ऑफ रिलेशनशिप।
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पहला भी अभी रिलेशनशिप चालू ही नहीं किया अपने। रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, तो फर्स्ट रूल्स रहेगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इतना इजी रहता है, ये एक पेज याद रखिएगा आप लोग, आपको बाकी का कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको जब भी इंटरव्यू में जाना पड़ता है तो सिंगल पेज ऑपरेशन बोलते हैं इसको। वैसे सिंगल पेज ऑपरेशन बना के आप लोगों को वर्क करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो इसमें पूरा क्लियरिफाइड होता है, वो 10 बार वो पेजेस और इतने वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है विच ऑब्जेक्ट इज parent and child। देखिए कभी भी हम लोगों को रूल्स में देखना पड़ता है आपको। ओके, तो यहाँ पे पहला रूल अपन बता देते हैं, ये सेकंड रूल है आपका। ओके, सेकंड रूल है ये आपका। सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ता है, डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद को देखिए, कंपनी में रहे या दुनिया में कहीं पे भी रहे, ये रूल्स आपको फॉलो करना है। बोलेंगे सर क्यों? तो कितना भी बड़ा वर्किंग रहो, यही रूल्स आपको फॉलो करना है। डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट फॉर द रिलेशनशिप, डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट फॉर द रिलेशनशिप। मैं बताता हूँ आपको। सेकंड, आपको चूज करना है आपको कि कौन सा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा और कौन सा रहेगा। थर्ड, चूज द रिलेशनशिप, ये थर्ड है, चूज द रिलेशनशिप। ओके, एंड फोर्थ रहेगा आपका, ओके क्या है, प्रोसेस ऑलवेज Girish sir, good morning. यस, गुड मॉर्निंग। एक मिनट. Guys, who have joined with the name of Cyberthon Nagpur? May I know the name, please? Sir, myself, Bhopal. अच्छा अच्छा, ओके सर, फेयर इनफ सर. ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. वो सर इसलिए कि एक्चुअली वो एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन रखता हूँ. Okay. तो फॉर दैट पर्पस मैंने उस दिन ग्रुप पे पिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट श्योर. नो इशू सर, थैंक यू. Okay. Thank you, sir. चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे नहीं है, हम लोग देखिए सबसे पहले अब हम लोग एक रिवाइज कर देते हैं कि रिलेशनशिप मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन रहता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। आफ्टर रिलेशनशिप आप लोग कोई भी डाटा किसी भी जगह पे फ्लो कर सकते हो या लेके जा सकते हो। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप: लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, दैट कॉल्ड द जंक्शन रिलेशनशिप, सेल्फ एंड ओन रिलेशनशिप। ये सिर्फ एक ही जगह पे बनती है, वो अपन देखेंगे टॉपिक। उसके बाद और 2 टॉपिक रहेंगे, कॉस्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड द रोल अप समरी। और एक टॉपिक देते हैं हम लोग, लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है। तो लुकअप रिलेशनशिप में एक आपका लुकअप फिल्टर रिलेशनशिप रहता है, सॉरी फिल्टर लुकअप करके एक टॉपिक है, वो भी देखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद देखिए, कोई भी मुझे रिलेशनशिप बोलना है तो अपने दिल से आप खुद को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप लगाना है, पहली चीज़। दूसरा, कौन सा ऑब्जेक्ट पेरेंट रहेगा और कौन सा मेरा चाइल्ड रहेगा। क्लियर हो गया आपको? थर्ड वन, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप कौन सी चूज़ करना है, ये 4 में से कौन सी रिलेशनशिप चूज़ करना है। ओके, और फिफ्थ वन, मुझे रिलेशनशिप जो प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है वो चाइल्ड के थ्रू ही करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये मेरे रिलेशनशिप्स का वर्सेस है। श्रुति शेंडे, आपको समझ में आ गया आपको? एनीबडी डाउट्स? क्लियर हो आपको? विजय कुमार? Yes, sir. ओके, अदिति, आर यू क्लियर? बाद में नेहा, समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. देखिए, दिस इज अ वर्चुअल वर्किंग, सो दैट्स वाई सब टॉपिक होने के बाद मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ अ वर्किंग, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या है। ये आपका अभी हम 2 जगह पे रिलेशनशिप रखते हैं। हम लोग सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ते हैं लुकअप का। ओके, पहला स्टार्ट करते हैं लुकअप रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप रहेंगे आपका। ये पहला आपका रहेगा लुकअप रिलेशनशिप। ये लुकअप रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय द लुकअप रिलेशनशिप?
चेक कीजिएगा आप लोग। अब सबसे पहले हम लोगों को रिलेशनशिप बनना है, तो अपने इसमें ये चारों क्वेश्चंस को पूछ लेना कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जाते हैं यहाँ पे जाते इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं सीक्वेंस में बराबर लिखा है स्टाफ डिटेल स्टूडेंट डिटेल। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको इस तरह से लेके जाता हूँ, मतलब क्लियर हो जाएगा। मुझे किस दो इसके बीच में रिलेशनशिप लगाना है, तो पहले मुझे वो डिसाइड करना है। तो मुझे स्टूडेंट डिटेल और एस मार्कशीट के बीच में मुझे रिलेशनशिप लगाना है। क्लियर हो गया, ये मेरा डिसाइड हो गया। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट डिटेल्स रिलेशनशिप हो गया, और दूसरा जो रहेगा आपका स्टाफ डिटेल्स स्टाफ डिटेल नहीं, कौन सा, एस मार्कशीट चलो ये पहले डिसाइड हो गया। पहला डिसाइडेड 2 ऑब्जेक्ट फॉर द रिलेशनशिप, डिसीजन हो गया। उसके बाद मुझे बताना है यहाँ पे विच वन इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो मुझे अभी इसमें से डिसाइड करना है कौन सा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा और कौन सा चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया आपको, ये डिसाइड करना है मुझे। तो ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा और ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। अब बोलेंगे सर हम कैसे क्या पहचानेंगे इसको कि विच वन इज़ द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज़ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। तो आप लोगों को वहाँ पे सेंटेंस आते हैं, मतलब आपको स्टोरीज आती है, आपको बताया जाता है वहाँ पे, तो वो आप लोगों को देखना है कैसे रहता है। तो मैं बताता हूँ, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए वहाँ पे बोला जाता है कि यस एस मार्कशीट ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट। तो इससे ये लाइन से आपको समझ में आ जाता है कि एस मार्कशीट इज डिपेंडेबल, एस मार्कशीट इज डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, मतलब एस मार्कशीट मेरा चाइल्ड रहेगा और स्टूडेंट डिटेल मेरा पेरेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको वर्क करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी आपको कंपनी में स्टोरीज में दिया जाता है। तो हमने सेकंड किया डिसीजन 2 ऑब्जेक्ट और रिलेशन, किसके बीच में रिलेशनशिप लगाना। दूसरा पेरेंट और चाइल्ड कौन सा है वो अपन ने क्लियर कर दिया। तीसरा चूज द रिलेशनशिप, मुझे रिलेशनशिप क्या लगाना है, लुकअप रिलेशनशिप लगाना है। और चौथा रिलेशनशिप हमेशा अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। हम लोग इस तरह से करते हैं, इज कनेक्टेड फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। तो चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के थ्रू, चाइल्ड से पेरेंट के थ्रू लगाया जाता है। तो हम लोग रिलेशनशिप जो चालू करेंगे ना, हम लोग रिलेशनशिप इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओके चाइल्ड। तो लुकअप, ये लुकअप जो रिलेशनशिप है आपकी, ओके लुकअप रिलेशनशिप है जो, तो वो हम लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग चाइल्ड के थ्रू स्टार्ट करेंगे और ये चाइल्ड के थ्रू लगाएंगे और चाइल्ड के थ्रू हम लोग पेरेंट को लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर चाइल्ड टू पेरेंट क्यों लगाते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड क्यों नहीं लगाते हैं? अभी देखिए क्या होता है, ये जो हमने रिलेशनशिप हमने बनाया क्या कि सेल्सफोर्स ने बनाए हुए रिलेशनशिप, क्योंकि दीज आर द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स ने बना के रखे हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर्स ने बना के रखे हुए तो उन्होंने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं। ओके, पहला रूल तो इसलिए मैं चाइल्ड टू। अब दूसरा रूल बताता हूँ, ये लॉजिकली अपन ये बता रहा हूँ क्योंकि सेल्सफोर्स जिस पर्सन ने बनाया उसने रूल्स बनाए हुए हैं। हम लोग सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। कल जाके आपने एक आधा सॉफ्टवेयर बनाया होगा और आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए होंगे तो वही मैं आप पढ़ाऊँ, मतलब मैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन से वो सॉफ्टवेयर को वर्क करूँगा। और दूसरा रूल देखिए क्या होता है, तो इज इट क्लियर? याद देखिए, हम लोग कभी भी देखिए चाइल्ड के थ्रू भी वर्क करते हैं। हम लोग चाइल्ड के थ्रू ही हम लोग की वर्किंग किया जाता है जनरली। जनरल लॉजिक देखिए आप लोग, हम लोग स्टूडेंट को पूछते हैं कि आपके स्टाफ का नाम क्या है। क्लियर हो गया आपको? याद है क्या? आपके स्टूडेंट को पूछते हैं हम लोग कि यार स्टाफ का नाम क्या है, स्टाफ का नाम क्या है। क्लियर हो गया आपको? चाइल्ड के थ्रू हम लोग हमेशा पेरेंट को वर्क किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? चलिए अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग लुकअप रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका। अभी लुकअप रिलेशनशिप के रूल्स देखते हैं हम लोग। रूल्स फॉर लुकअप।
हम सबसे पहले अभी लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है हम लोग वो पढ़ लेते हैं, और आज ही हम लोग मास्टर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। मैं पहले ही आपको सबको बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दिन का रिलेशनशिप जो है ना सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है सेल्फ, इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर पूछा ही जाता है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में आपको पूछा होगा, पूछा है क्या? यस, पूछता ही है, उसके सिवा होता ही नहीं है। अभी अभी बहुत लोगों का सिंगल, कभी कभी एचआर पहला लेवल और दूसरा एचआर लेवल पे जब जाते हैं ना तो पूछा ही जाता है। तो ये आपका हॉट टॉपिक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ लुकअप रिलेशनशिप। बस ऐसे ही वर्क करना। देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर के ब्लॉक में लुकअप का रिलेशनशिप लिखना, बीच में बाद में मास्टर का रिलेशनशिप लिखना, बाद में मेनी टू मेनी का देखना, और यहाँ पे सेल्फ का लिखना, पूरा एक ही पेज में आप लोगों को। और ये डायग्राम को छोटा बना देना। ओके, यही एक ही डायग्राम में आप लोगों को पूरा रिलेशनशिप आता है। इस पेज की प्रिंट आउट निकाल लेने का, और अब जहाँ पे भी इंटरव्यू देते हैं लैपटॉप के आगे, आप आगे बैठते हो तो लैपटॉप के पीछे दीवार जो रहती है ना उसके ऊपर चिपका देने का। रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो यही पूछेगा वो, और कुछ नहीं पूछता। ऐसे हर इसका सिंगल लाइन पेज बोलते हैं हम लोग, सिंगल पेज वर्किंग बोलते हैं इसको। सिंगल पेज वर्किंग में उस पूरे टॉपिक में आना चाहिए। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को वापस बता रहा हूँ मैं, आप लोग जो सेल्फोर्स पढ़ते हो ना तो एडमिन के सिर्फ 6 ऐसे पेजेस बनने चाहिए आपके, तो वो 6 पेजेस लगा देना। एडमिन का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसी में से आपका आंसर आना चाहिए, और पीछे में से लगा देना जम्बो जेरोक्स निकाल के। 6 इसकी हो जाती है, और 7-8 जो रहती है वो आप लोगों की डेवलपमेंट की रहती है, और LWC की 3-4 हो जाती है। ऐसे मिला के, और आप इंटरव्यू में आगे बैठो, आपकी नज़र मिला घुमाते जाओ, कुछ गलत हुआ तो ओके, तो आपको पूरा दिखेगा। यही तो सबसे मेन एडवांटेज है किसका। नहीं तो कंपनी में जाएंगे तो क्या कर सकते थे, लेकिन फ्रॉम वर्क, फ्रॉम घर से ही आप लोगों का इंटरव्यू है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो सोचिए कितना इजी होता है इंटरव्यू क्रैक करना। साउथ इंडियन लोग ऐसे ही इंडियन इंटरव्यू क्रैक करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, लेकिन नॉलेज ज़रूरी है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप कैसे करते हैं। सर यहाँ तो ऑप्शन ही मत दो, नहीं तो अपने वॉइस करने बैठने वाले पूरे। मैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है सॉफ्ट स्किल में, आंख इधर उधर हुई कि वैसे रिजेक्ट। हाँ बराबर है, बराबर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा सवाल लेके HR चाहिए यहाँ पे। आंख इधर उधर हुई रिजेक्ट। बराबर है, बराबर है। ओके, जितने बट सॉफ्ट स्किल अटेंड कर रहे हैं ना, और जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं गाइस, उनके लिए तो क्लियर है, और जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता है। मैंने क्लियर बोला कि कैमरा ऑन रख के ही चलवाता हूं मैं सेशन। हाँ यस यस, नहीं कैमरा ऑन रहता ही है। आपको बस जस्ट कैसा होता है कभी कभी एक आधी नज़र उठा के, क्योंकि मैक्सिमम अपन तो वर्क करते ही अपने को आ ही जाता है, बट एक आधे बार गलती होगी तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन, पहले एंट्री करो कंपनी के अंदर। बट जनरली बहुत ज़्यादा देखेंगे तो वो समझ जाता है ना, ज़्यादा देखेंगे तो एक आधा अपन। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। अभी हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको रिलेशनशिप लगाना है, ध्यान दीजिएगा। हमने डिसाइड कर दिया मुझे स्टूडेंट डिटेल और एस मार्कशीट के बीच में रिलेशनशिप लगाना है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, दिस इज माय पेरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय चाइल्ड ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, मुझे इनके बीच में लुकअप रिलेशनशिप लगाना है, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट, मुझे प्रोसेस करना है। अब रिलेशनशिप कहीं से भी वर्क कर रहा है तो दिस इज योर पेरेंट एंड दिस वन इज द चाइल्ड, तो मुझे चाइल्ड के थ्रू ही प्रोसेस करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? तो अब मुझे भी चाइल्ड के थ्रू प्रोसेस करना है, तो मुझे इस एस मार्कशीट के अंदर जाना है। अब मुझे एस मार्कशीट के अंदर जाना है, क्लियर हो गया? तो आपकी जो ओरिजिनल विंडो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों करना है, नहीं किया तो भी चलता है, बट ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि हमने पुराना जो वर्क है यहाँ पे छोड़ दिया है, नए वर्क में जाएंगे। अब मुझे रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप लगाना है, किसके थ्रू? एस मार्कशीट के थ्रू। सो दैट्स वाई मुझे इस एस मार्कशीट के ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, उसके थ्रू मुझे रिलेशनशिप लगाना है। तो पहले हमारी प्रोसीजर होती है कि इसके अंदर जाना, तो सेटअप में जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे जाना है तो हम लोग सेटअप में क्लिक करते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट मैनेजर और दूसरा क्रिएट। मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसमें जाते हैं, और पुराने ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना है तो मैं ये ऑब्जेक्ट मैनेजर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एस मार्कशीट, मार्क्स ले लो, वो आ जाता है। देखिए इसको क्लिक करेंगे हम लोग और देखो हम लोग चले गए एस मार्कशीट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। रिलेशनशिप लगाना है, म्यूट कर दीजिए। रिलेशनशिप मुझे लगाना है तो ध्यान दीजिएगा, मुझे उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद देखो फील्ड एंड रिलेशन, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके इतने ज़्यादा आपके प्रॉपर्टीज़ है। हमने अब तक सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कौन सी? डिटेल,
जहाँ पे स्टूडेंट डिटेल एस मार्कशीट का डिटेल दिया रहता है। सेकंड फील्ड एंड रिलेशनशिप पढ़े हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने वैलिडेशन रूल्स पढ़े हम लोगों ने। बाद में अपने को ये सब पढ़ना है, रिकॉर्ड टाइप, ऑब्जेक्ट लिमिट, फील्ड सेटिंग, ये सब अपने को देखना है, ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें पढ़ना है अपने को। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अभी फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद मुझे अभी रिलेशनशिप लगाना है, तो मुझे न्यू पे जाते, देखो उसके पहले ये एस मार्कशीट है और ये एस मार्कशीट के बीच में अभी तक रिलेशनशिप नहीं है, स्टूडेंट डिटेल और एस मार्कशीट के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी देखो आप लोग, कहीं पे भी ऐसा स्टूडेंट डिटेल करके वर्ड नहीं आया होगा। देखो स्टूडेंट डिटेल नाम का वर्ड नहीं आया होगा, क्योंकि अब तक अपने रिलेशनशिप लगे ही नहीं है। रिलेशनशिप जिस दिन लग जाएगा तो अलग चेंज होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जाते हैं न्यू पे। तो ईच एंड एवरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे रिलेशनशिप लगाना है, कौन सी रिलेशनशिप लगाना है, लुकअप रिलेशनशिप लगाना है। तो हम लोग लुकअप रिलेशनशिप को क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए रिलेशनशिप दैट लिंक दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। द रिलेशनशिप विल अलाउ द यूजर टू क्लिक ऑन द लुकअप आइकॉन टू सिलेक्ट द वैल्यूज। अब इसको हम लोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये एस मार्कशीट तो मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। अब किस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे ज्वाइन करना है, रिलेटेड टू बोला है, तो किस ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करना है मुझे, स्टूडेंट डिटेल। ओके, स्टूडेंट डिटेल, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। एंड नेक्स्ट ये हो गया मेरा पेरेंट। ओके, दिस इज माय पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसको बाजू में क्लिक करेंगे आप लोग तो ये स्टूडेंट डिटेल मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहता है, देखिए क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये फिल्टरिंग बाद में देखेंगे, लुकअप फिल्टर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे जाने के बाद हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताते हैं हम लोग, यस नेक्स्ट। और इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हो गया आपका, ये स्टूडेंट डिटेल मेरा मास्टर हो गया, चाइल्ड मेरा एस मार्कशीट हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग एंड सेव इट, सेव कर देंगे। देखिए एस मार्क स्टूडेंट डिटेल मेरा मास्टर है, सॉरी पेरेंट है, एस मार्कशीट मेरा चाइल्ड है। इसको सेव कर देते हैं हम लोग, सेव इट। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। जैसी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ध्यान दीजिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया आपका, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। जैसी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ अलग आ जाएगा। देखो स्टूडेंट डिटेल ये मेरा कौन सा है, पेरेंट है, और ये देखो लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। यस सर। लुकअप रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेप होती है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल और एस मार्कशीट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया, अपन ने क्रिएट किया है। अभी तक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया, दिस इज अ स्टेप टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द जॉइनिंग बिटवीन द एस स्टूडेंट एंड एस मार्कशीट। तो अभी हमने पहली स्टेप लुकअप रिलेशनशिप में क्या किया, एस मार्कशीट को स्टूडेंट डिटेल के साथ ज्वाइन किया फिर सिर्फ, लेकिन अभी तक पूरी रिलेशनशिप नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है इनके बीच में, क्योंकि देखो कनेक्ट तो हो गया, लेकिन अभी मुझे जब तक स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड हम लोग एस मार्कशीट के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब तक रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होती। अभी तक हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर गया आपको। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल रहता है, ये पेरेंट है और एक आधा अनाथ लड़का है, एस मार्कशीट अनाथ लड़का है और ये स्टूडेंट डिटेल है, ये पेरेंट है जिनको बच्चे नहीं होते। तो क्या होता है, वो एक आधे आश्रम में जाते हैं और एक फॉर्म फिलअप करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये बच्चा चाहिए करके। तो सिर्फ क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। इससे कहीं वो बच्चा उनको नहीं मिलता, मतलब लुकअप रिलेशनशिप नहीं बनती, हमने कनेक्शन कर दिया। अभी जो प्रोसेस है ना, हमने कनेक्शन कर दिया। बाद में क्या होता है कि वहाँ पे कोर्ट में जाके एक रजिस्टर किया जाता है कि ये बेबी इन लोगों को दिया हुआ है। क्लियर गया। बाद में उसके मम्मी डैडी उसको नाम देते हैं और प्रोसेस करते हैं, तो तब जाके एक रिलेशनशिप कम्प्लीटली फॉर्म होता है। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन दिया हुआ है। अभी अपने को रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पेरेंट का डेटा
मुझे चाइल्ड के अंदर ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये चाइल्ड को समझ में आता है कि ये मेरा पेरेंट है करके। अभी तो हमने कनेक्शन कर दिया, अब तक रिलेशनशिप नहीं हुआ है। हम लोग अभी क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि यहाँ का एक पेरेंट का डेटा अपन चाइल्ड के अंदर ऐड करेंगे, तब जाके कंप्लीट रिलेशनशिप क्रिएट होती है। तो अभी हम लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया, अब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो देखो कैसे करते, तो एस मार्कशीट के अंदर जाएंगे हम लोग। एस मार्कशीट के अंदर जाने के बाद ये आपका सेकंड नंबर है, इसको क्लिक करो आप लोग। मैं दोनों वे से भी बता देता हूँ आपको। बाद में अपन एडिट में जाते हैं, एडिट में जाएंगे जब, तो यहाँ पे देखिए नीचे जाओ आप लोग। नीचे जाने के बाद देखो स्टूडेंट डिटेल दिया हुआ है, अपने पास स्टूडेंट डिटेल देखना है तो यहाँ पे जाके देखिए। तो इस तरह 2-3 विंडो ओपन करना पड़ता है, तब आपको समझ में आ जाता है। ये देखो स्टूडेंट डिटेल में मेरे पास कौन से हैं, 1 2 3 4। ये इसको अपन ऑल कर देते हैं हम लोग। ओके, ये मैंने ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से रखी है, मतलब आपको सब दिख जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रोल नंबर देखते हैं हम लोग, पता चलेगा आपको। ये रोल नंबर 1 गौरी शंकर गिरे, तो अपन वो मार्कशीट नंबर 1 में ज्वाइन करेंगे। 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 11 को 5 के साथ ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एस मार्कशीट के अंदर जाते हैं, देखो 2 3 एक एक लेंगे, 2 3 4 5 6, 1 गैप हो गया तो चलेगा, चले जाने दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पे जाते हैं हम लोग, इज इट क्लियर। और यहाँ पे एडिट में जाते हैं हम लोग। दिस इज़ द वन वे, अदरवाइज दूसरा वे भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे, ये स्टूडेंट डिटेल, अभी इसके साथ मुझे मैच करना है, तो जितने स्टूडेंट में रहेंगे उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे। तो मैंने पहले ज्वाइन कर दिया एंड सेव इट, ये सेव कर दिया मैंने, हम लोगों ने सेव कर दिया। बाद में सेकंड पे जाते हैं हम लोग, थर्ड पे जाते हैं हम लोग, थर्ड में जाएंगे, एडिट में जाते हैं हम लोग। एडिट में जाने के बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं 2 का रिकॉर्ड। ओके, सेव इट। अभी नाम नहीं दिख रहे, बाद में नाम भी दिखते जाएंगे वहाँ पे। तो 002 से समझ में नहीं आता। तो ये आपका सेकंड रिकॉर्ड हो गया। थर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट वे होता है, शॉर्टकट होता है, तो ये भी देखिए आप लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड करते हैं हम लोग। सिलेक्ट फील्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, इसको भी ऐड कर देते हैं हम लोग एंड सेव इट। तो ये भी आपका रिकॉर्ड आ जाता है यहाँ पे। तो ये 1 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे अपन 3 ऐड कर देते हैं, इजी वे। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, 4 को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, 11 को ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया, सेव। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, देखो पहले रिलेशनशिप क्रिएट किया, अभी हमने क्या किया बताओ बरा। अभी हम लोगों ने क्या किया, इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो इस तरह से लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए मुझे। यस, एनीबॉडी डाउट? Yes, sir. चलिए Yes, sir. Yes, चलिए sir. पे अपन देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूल्स। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले रूल्स। ओके, फर्स्ट रूल क्या होता है आपका, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है विच वन इज़ द चाइल्ड, विच वन इज़ द पेरेंट। क्लियर हो गया आपको। लुकअप रिलेशनशिप जो रहता है ना आप लोगों का, वो लूजली बॉन्ड रहता है, लूजली बॉन्ड रहता है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ लूजली बॉन्ड क्या रहता है। तो सेकंड, आपका जो रिलेशनशिप है, ओके, पहले से देखो चाइल्ड पेरेंट, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ रिकॉर्ड। आफ्टर दैट lookup relationship is create। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट डिटेल के अंदर पहले से 5 रिकॉर्ड थे, एस मार्कशीट के अंदर पहले से 5 रिकॉर्ड थे। क्लियर हो गया। तो लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं रहे तो भी चलता है, पहली कंडीशन। एस मार्कशीट के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं रहे तो भी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होती है। दूसरा कंसेप्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास आपके पास 5 रिकॉर्ड है, चाइल्ड के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं तो भी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होती है। तीसरा, पेरेंट के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है और चाइल्ड के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। ऐसे कन्फ्यूजन करके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसलिए बता रहा हूँ। द पेरेंट हैव नो रिकॉर्ड, चाइल्ड हैव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आफ्टर दैट लुकअप रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड।
उसके बाद नेक्स्ट 4 कंडीशन क्या है, दोनों के पास रिकॉर्ड रहता है। जैसे अभी ये कंडीशन में द स्टाफ डिटेल हैव द 5 रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट हैव द 5 रिकॉर्ड, आफ्टर दैट द लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो लुकअप रिलेशनशिप जो होता है ना, किसी भी इसमें कन्वर्ट होता है। इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड मत रहने दो, दोनों में भी रिकॉर्ड मत रहने दो, तो भी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होगा। पेरेंट में रिकॉर्ड नहीं रहने दो, चाइल्ड में रहने दो, या चाइल्ड में मत रहने दो, पेरेंट में रहने दो, या दोनों में रहने दो, सभी फॉर्म में वो लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करता है। क्लियर हो गया आपको। अब लूजली बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। सपोज मैंने क्या कर दिया, पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। ये पेरेंट रिकॉर्ड होगा एक, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। एक पेरेंट रिकॉर्ड है, ये देखिए पेरेंट रिकॉर्ड है, ओके। ये पेरेंट रिकॉर्ड है 001। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर कौन डिपेंड रहता है मैं आपको बता देता हूँ। पेरेंट रिकॉर्ड के ऊपर आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें दिख जाता है, देखो ये 001 मतलब आपका ये पेरेंट रिकॉर्ड जो है ना, इस रिकॉर्ड के ऊपर कौन डिपेंड है, आपका 002 डिपेंड है। जाते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एस मार्कशीट के अंदर, ये 2 के अंदर जाते हैं हम लोग, ये 2 के अंदर जाते हैं। तो ये आपका सेकंड जो 002 नंबर की जो मार्कशीट हुए है उसका रिकॉर्ड है ये देखो। उसके अंदर 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, मैथमेटिक्स के आपको 100 मार्क्स मिले हुए हैं, आपका सम परसेंटेज निकाला हुआ है। और ये किस स्टूडेंट की मार्कशीट है, ये वाली। तो देखो ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पे देखिए ये आपका चाइल्ड में आप लोग, अब रिलेशनशिप कनेक्ट है तो चाइल्ड से वो पेरेंट में कैसे जाता है। तो मुझे ये मार्कशीट किस लड़के की वो देखना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए तो देखो हम लोग स्टूडेंट डिटेल के अंदर आ गए। ये स्टूडेंट डिटेल मतलब 001 गौरी शंकर लक्ष्मण राव गिरे की ये मार्कशीट है इनकी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होता है आपका। क्लियर हो गया आपको। अब इसको कैसे पता, ये इसकी मार्कशीट कौन सी है मुझे कैसे पता है। देखिए ये गौरी शंकर नाम का स्टूडेंट है, इसकी मार्कशीट कौन सी है, तो इसके रिलेशन में जाना पड़ता है। रिलेशन में जाने के बाद देखो यहाँ पे लिखा रहता है, तो यहाँ से हम लोग देखिए वापस जाएंगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब इसको लूजली बॉन्ड क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसका रिलेशन किसके साथ कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसका रिलेशन किसके साथ कनेक्ट है, स्टूडेंट डिटेल के साथ कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसका रिलेशन किसका है, 001 के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है आप लोग। ये इसका पेरेंट रिकॉर्ड हो गया और इसका चाइल्ड रिकॉर्ड आपका मैंने बता दिया कि चाइल्ड रिकॉर्ड आपका कौन सा रहेगा। ये देखिए चाइल्ड रिकॉर्ड, ये आपका पेरेंट रिकॉर्ड हो गया आपका, इज इट क्लियर। और ये पेरेंट रिकॉर्ड हो गया गौरी शंकर और उसका चाइल्ड रिकॉर्ड हो गया आपका 002 मार्कशीट। तो अपन ने पेरेंट रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया, तो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चाइल्ड रिकॉर्ड आपका डिलीट नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए अपन देखते हैं। तो यहाँ पे इसको डोंट से, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट डिटेल है आपका। स्टूडेंट डिटेल में मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, 001 रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो इसका रिकॉर्ड कौन सा, ये पेरेंट रिकॉर्ड है। और स्टूडेंट डिटेल के अंदर उसके साथ कनेक्ट कौन सा रिकॉर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ कनेक्ट है आप लोगों का 001 के साथ 08। तो ये मेरा चाइल्ड रिकॉर्ड है। तो लूजली बॉन्ड का मतलब होता है कि मैंने सपोज पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, देखो यहाँ से जाके इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देंगे हम लोग, इसको डिलीट कर दिया, ओके। तो भी आपका चाइल्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है किसके ऊपर डिपेंड था आपका, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है। तो देखो ये 2 नाम का जो रिलेशन है, देखो यहाँ से निकल गया उसका, 2 डिटेल निकल गया। क्लियर हो गया क्या आपको, बताइए। यस निकल गया, लेकिन ये डेटा चाइल्ड रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ क्या, नहीं। इसलिए उसको बोला जाता है लुकअप रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ लूजली बॉन्ड। वाई, अपने पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद भी चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट को 10 चाइल्ड रिकॉर्ड होंगे, एक पेरेंट को 10 चाइल्ड रिकॉर्ड होंगे। अपन ने लुकअप रिलेशनशिप में अपन ने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो ये 10 चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूजली बॉन्डेड रिलेशनशिप। क्लियर हो गया क्या आपको लुकअप रिलेशनशिप। किसी को डाउट्स यहाँ पे, एनीबॉडी हैव डाउट्स? नो सर। नो सर। हेलो सर, मुझे एक पूछना था। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, दोनों को प्रॉब्लम जाता है। परफेक्ट पढ़ाई करेंगे तो आएगा। चलिए बताइए मैम। सर मुझे पूछना था, जो आपने रिकॉर्ड अभी डिलीट किया